अर्गन मास्टर साहब, आप आदेश करेंगे डोमिनी को चर्चा की पंडित जी को चर्चा? पंडित जी को चर्चा भी पाकर भी आप प्रसंग को पेश कर रहे हैं कि एक सोना के कारण पंडितान ने बउआ का दो खून उड़ा दिए हैं। शंकर भगवान की जय। गौर से सुनेंगे भैया बहन जी, एक राजा साहब और एक रानी, रानी की कोख से एक राजा साहब और एक रानी, रानी के शादी के 20 साल हो गए, परंतु उनको भी एक भी पुत्र जन्म न लिए। राजा साहब रानी बिस्तर पर बात करती है कि स्वामी, कल का शिव चर्चा को कार्यक्रम जो है ना बढ़िया गांव में रखे गए हैं। आज सुने हैं कि नारी चरा से पातर भैया रहे हैं, उन्हीं को चर्चा में जाएंगे और महादेव से दया मांगेंगे। क्या महादेव भोलेनाथ, अगर हमको भी एक पुत्र जन्म लेंगे ना तो सकलनारायण भगवान का पूजा करूंगा, शिव चर्चा को कार्यक्रम करूंगा और नारी चरा से पातर भैया कबला का बउआ का मुरना भी करवा दूंगा। पातर भैया ज्यादा मुरना में आते हैं। राजा साहब रानी महादेव को मंच पर दया मांग को चली जाती है। 9वां 10वां महीना बीतते बीतते एक रानी का पुत्र जन्म लेते हैं। उस राजा साहब के पास में इतना सोना चांदी दौलत है जिसका कहा न जा रहे हैं। बउआ का उम्र धीरे धीरे 10 साल बीत गए, परंतु बउआ के राजा साहब मुरन न कर पाए। रानी बिस्तर पर बात करती है कि स्वामी, बउआ का उम्र धीरे धीरे 10 साल बीत गए, कब करेंगे बउआ का मुरन? राजा साहब बोलते हैं कि रानी, इस राजा साहब का न सोना का कमी है, न चांदी का कमी है, न रुपया पैसा का कमी है। कल ही पंडित जी को बुलाकर सकलनारायण भगवान का पूजा करा जाएंगे, कल ही शिव चर्चा को कार्यक्रम करा जाएंगे और कल ही नारी चरा से पातर भैया को बुलाकर बउआ का मुरन भी करवा देंगे। सुबह पहर राजा साहब निहा सुनहाकर जैसा ही पंडित जी के द्वार पर जाने के लिए सोचते हैं, वैसा ही राजा का पुत्र बोलते हैं कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा हम तो पंडित जी के पास जा रहे हैं। राजा साहब का बेटा बोलते भैया हम तो पंडित जी के द्वार जा रहे हैं। राजा का पुत्र बोलते हैं कि पापा पंडित जी के द्वार पर हम भी चलेंगे। राजा साहब बोलते हैं कि बेटा आपको चलने का दिल है ना, तो चलो बेटा। यहाँ से राजा साहब का पुत्र जैसा ही पंडित जी के दरवाजा पर पहुंचते हैं, वैसा ही पंडित जी दही चूड़ा खाते रहते हैं। जैसा ही पंडित जी राजा को पुत्र को देख लेते हैं, वैसा ही पंडित जी बोलते हैं कि पंडितान कुछ बउआ को दही चूड़ा से भोग लगा दीजिए। इतना ही देर में पंडितान पापनी ने तिमारी के पर्दा उठा को देखती है, तब बउआ का सोना देख उनको लालच लग जाती है। भैया काहे चलाते भैया? गौर से सुनेंगे भैया बहन जी। पंडितान कहती है कि पंडित जी आप खाना खा लीजिए, खा के राजा को घर तक चले जाइए मंडप को तैयार करने के लिए। हमने बउआ को खाना खिला के राजा को घर तक पहुंचा देंगे। पंडितान बउआ को घर में बुला को ले जाती है, आगू में दही चूड़ा देती है खाने के लिए, और सोने की लालच में बउआ को पिछगुड़िए से फांसू से 2 खून उड़ा देती है। पंडितान ने सारा सोना निकाल लेती है, बउआ के बोरा में कोचकर बोरा के मुंह के बांधकर कन्हा पर उठाकर गंगा में फेंकने के लिए जा रही है। बउआ के बोरा में से रास्ते में 3 जगह पर खून गिरते हैं, वहां एक अशोक का गाछ जन्म जाते हैं। पंडितान ने जाकर बउआ को गंगा को किनारे में फेंक देती है, बउआ गंगा का धार बह जाते हैं। पंडित जी राजा साहब मंडप को तैयार कर
गंगा जल भरने के लिए निकलते हैं तो रानी कहती है कि स्वामी आप तो गंगा जल भरने के लिए तैयार हो गए, परंतु अभी तक हमारा पुत्र नहीं आए, स्वामीनाथ नहीं आए है। राजा साहब बोलते हैं कि रानी बउआ कहूँ खेलते होंगे, अब बउआ खेल कर ना आएंगे ना तब गंगा जल भर कर आपस लौटूंगा ना, तब बउआ के कहूँ खोज लूंगा, बउआ कहूँ खेलते होंगे। अब बउआ जब तक है गंगा का संदेश बने हुए धार पर। अर्गन मास्टर साहब एक महादेव भोलेनाथ का भजन, बीच बीच में महादेव का भजन आते रहेंगे, प्रसंग बचे हुए हैं। शंकर भगवान की जय।